पूर्व पार्षद राहुल देव, रविंद्र पठानिया, अनिरुद्ध शर्मा भी, डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू भी, भाजपा कार्यकर्ता हम लोगों के लिए जो है वो मेरे फोटो ना इसी काम में सारी विधायक भी लगे हैं और यही एक खूबसूरती होती है एक विधायक की लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, काम करने, समस्या को दूर करना। देखिए, कंक्रीट की बैडमिंटन कोर्ट हमारे जहाँ पटेल नगर प्राइमरी स्कूल में बनाई गई है और इसका आज हम सभी ने उद्घाटन किया। मेरे साथ हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी हैं, यहाँ के कठुआ के हमारे बड़े सीनियर नेता प्रेमनाथ डोगरा जी, हमारे वर्ल्ड चैंपियन बिल्कुल बबलू सिंह जी, हमारे शहरी मंडल के प्रधान राहुल शर्मा जी, फार्मर काउंसिलर अनिरुद्ध जी, अमित सूत्री और बाकी सारे कार्यकर्ता सारे आए हैं। और आज के इस दिन पे मैं स्कूल को और पटेल नगर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए जगह मिली है और तकरीबन 8 लाख की इसकी एस्टिमेटेड कास्ट थी। आने वाले दिनों में और भी मैंने देखी 2-3 चीज़ें और करने वाली हैं, वो भी इसमें करेंगे जी। तो किस तरह से देखते हैं कि एक सरकारी स्कूल में इस तरह से बैडमिंटन कोर्ट का जो है उद्घाटन करना, बच्चों को एक मॉडर्न तरीके से जो है सरकारी स्कूल भी अब बदलते नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकारी स्कूल की जो पहले छवि थी वो उसको चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, आने वाले दिनों में मेरी कोशिश है IST क्लासेस सभी में लगाएं, ताकि वो क्लासेस सभी में जिस तरह की अभी वो सभी हमारे हाई सेकेंडरी में आस्ता कवर करेंगे। वो भी मेरे एक तजवीज़ है, वो भी हम करेंगे। मैंने पिछले दिनों कंसर्न जो सेक्रेटरी हैं उनसे ही बात की थी और जितने मैंने कहा कि कम से कम हाई सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें सारा वो प्रोविज़न हो जाए ये ICT क्लासेस का। और ये जिस तरह स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आज खड़ा किया, जहाँ एक प्राइमरी स्कूल हमारा बरमोरा है, वहाँ भी ऐसा कर रहे हैं। उसके अलावा इन फेजेस में बाकी जगह भी कर रहे हैं। कहा जाता था कि सरकारी स्कूल को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, हालांकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने कहा था कि अधिकतर कार्यक्रम जो है सरकारी स्कूलों में होने चाहिए। और किस तरह से देखें, अब सरकारी स्कूलों की तरफ ज़्यादा ध्यान जो है वो सरकार का जा रहा है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसमें जो SSA के तहत फंड आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जब बाकी खेलो इंडिया में जो फंड आते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक निश्चय है कि जो सरकारी स्कूल हैं जो और सरकारी जो अदारे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसी की कड़ी में ये काम हो रहे हैं। एक सवाल रहेगा स्टेडियम के, जिस तरह आपने पिछली बार लाइव में बताया था, हमने सूत्रों की अगर माने तो DC कठुआ ने एक ऑर्डर भी निकाल दिया है, नोटिस भी निकाल दिया है कि जो शख्स जो है जो काम नहीं कर रहा था और ना ही वहाँ पर जो है साफ़ सफाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं युवा आज भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, मेरी कल शाम से भी आपसे बात हुई थी। वो जो हमारे बच्चों ने बताया था कि पोल है वहाँ, वो उसमें शार्ट थी। बिल्कुल, तो 2-3 बच्चों को वहाँ शार्ट भी जो खेलने जाते थे वो इमीडिएटली पोल वो शिफ्ट करा दिया गया है। अभी मैंने उनको कहा था कि जो इंडोर स्टेडियम का काम लगा था उसके पीछे कंस्ट्रक्शन मटीरियल पड़ा हुआ है और जो बच्चे दौड़ने के लिए या सैर करने के लोग जाते हैं उनको परेशानी है। और मेरी जो स्पोर्ट्स का जहाँ इंचार्ज है लड़का, उससे भी बात हुई है। और आज मैं जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं JNK, उनसे भी बात करूँगा ताकि इसको स्पीड अप किया जाए। कि एक बड़ा अच्छा, क्योंकि भारत सरकार ने, आपको देखा होगा कि मोदी साहब का एक सपना है, विजन है कि 2047 को देश को विकसित भारत बनाना है। ये जो चीज़ें हैं ये विकसित भारत की ओर लेके जा रही हैं देश को। ये एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे MLA साहब ने और कई स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम, ऐसे बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे वॉलीबॉल का कोर्ट हो, चाहे कबड्डी का कोर्ट हो, ऐसे खेलों को तवज्जो देनी जो बड़ी प्राथमिकता जो MLA साहब का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि हम सब मिलके, हमारा जो पूरा संगठन, हमारी पूरा सरकार
ऐसे हम स्कूल के बच्चों को आगे लेके जाएं और हमारे बच्चे, यही हमारे बच्चे हैं जिन्हें भविष्य में हमारा नाम रोशन करना है, पटेल नगर का नाम रोशन करना है, कठुआ का नाम। तो इन बच्चों के लिए हम जो कुछ करें वो कम है, क्योंकि यही बच्चे जाके बड़े बड़े खिलाड़ी बनेंगे और हमारे देश को और आगे लेके जाएंगे। विकसित भारत जहाँ से दिखता है। जय हिंद जय भारत। बच्चों को और पटेल नगर के हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको बधाई देता हूं जिनके प्रयासों से, और विशेषकर हमारे यहाँ से पूर्व पार्षद अरविंदर पठानिया जी, हमारे विधायक साहब डॉक्टर भारत भूषण जी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है खेलो इंडिया का, उसी को साकार करते हुए केंद्र में बैठे हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनके लगातार प्रयास रहते हैं कि युवाओं को किस तरह से स्पोर्ट्स के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। और जब हमने चुनाव लड़े थे हमारा एक ही नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और विशेषकर युवाओं का ध्यान रखेंगे। उसी को चलते आज यहाँ पे पटेल नगर में एक बड़ा ही सुंदर बैडमिंटन कोर्ट बना है, और इसके साथ साथ एक और बैडमिंटन कोर्ट का आज ही एमएलए साहब के द्वारा अनावरण किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो मोदी जी का एक सपना है खेलो इंडिया का और नशा मुक्त भारत का, उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और जिस तरह से आप लगातार देखिए हैं जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल मैचेस हो रहे हैं, ओलंपिक्स हो रहे हैं, पैरालंपिक्स हो रहे हैं या और गेम्स हो रही है, उसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं वो लगातार उनकी मेडल टैली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स के आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे प्लेयर्स को जो फैसिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए सरकार अपना काम कार्य कर रही है। और एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पटेल नगर के सब लोगों को और विशेषकर अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समय से प्रयास था, और जो लोग कठुआ गए हैं वो जानते भी हैं कि हमारा कम से कम 25-30 का ग्रुप है जो डेली खेलने वाले लोग हैं, और ख़ास करके नौजवान पीढ़ी को हम लोग इनकरेज करते हैं इस उम्र में भी खेल के। पहले हम लोग रामलीला ग्राउंड में खेला करते थे, जब रामलीला ग्राउंड का काम हुआ तो हमने अपने तौर पर इस प्राइमरी स्कूल को समझो गोद लिया, और यहाँ पे हमेशा जो है वो गंदगी रहती थी। तो हमने अपने कंट्रीब्यूशन करके 25-30 लोगों ने एक टेम्परेरी बैडमिंटन कोर्ट बनाया। उसी से हमें प्रेरणा जो थी वो मिली कि यहाँ पे सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट हो, क्योंकि जब हम लोग ऑफिसर क्लब में खेलने जाते थे तो वहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट था। तो हमने एक प्रयास किया, और उसके बाद हाँ, मैं धन्यवादी हूँ आज के इस दिन पे, खास करके हमारे डिप्टी डायरेक्टर मिश्रा साहब, वो जम्मू में कार्यरत थे, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर, और ये जो कोर्ट था वो उन्होंने रावी तवी के अंदर रखा था। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब यहाँ पे बच्चे बहुत खेलते हैं, तो रावी तभी तो ऐसे भी जो है वो एरिया आने वाले समय में जो क्वार्टर्स हैं वो भी ऐसे हो चुके हैं, तो इस कोर्ट को आप कृपया प्राइमरी स्कूल में बना दीजिए। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना, और ये लगातार कॉरस्पॉन्डेंस होती रही। तत्कालीन जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी थे, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने भी फौरी तौर पर हमें जो थी NOC जो है वो फराहम की, और उसके बाद MLA साहब के प्रयासों से इस काम को हम बहुत जल्दी करने में सफल हुए हैं। आज के इस दिन पर मैं जो खास करके खेल प्रेमी हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ये अब अपनी ओर से जो विधायक महोदय से मैं डिमांड करना चाहूँगा, वो मैंने उनसे कहा है कि हमारे पास ये प्रॉपर स्पेस है, बैडमिंटन कोर्ट हमने बना दिया, यहाँ पे हम एक वॉलीबॉल कोर्ट भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ ये सिंथेटिक कोर्ट है, इसको करने के लिए अगर इसको हम थोड़ा सा रेज़ करके यहाँ अगर छत डाल दें तो ये इंडोर स्टेडियम का काम कर सकता है, और साथ साथ उसके दो जो है वो TT टेबल भी लग जाएं, तो बैडमिंटन कम टेबल टेनिस इंडोर जो है वो स्टेडियम ये बन जाएगा। वो भी हमारी गुजारिश रहेगी, और कोशिश करेंगे कि इनके प्रयासों से, हमारे प्रयासों से हम उसको करने में जो है वो कामयाब होंगे।